हाँ, तो ऐसा है कि हम लोगों ने कल चक्रों पे ध्यान लगाया। और चक्रों पे ध्यान लगाया तो हमने जाना कि हर चक्र का अपना एक रंग है, हर चक्र का अपना एक मंत्र है, ध्वनि है। ठीक है। और हम लोगों ने उसका अभ्यास भी किया, चक्रों के बारे में बेसिक जानकारी ली, क्योंकि वहां पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और प्लेक्सस है, मतलब कि एनर्जी का सेंटर है। और वहां पर ज्यादा नर्व होते हैं, गुच्छे होते हैं नर्व्स के, जो चक्र होते हैं वहाँ। तो ये सब चीजें तो कल हो चुकी है। अब एक सवाल है कि ये मंत्र या फिर ये कलर कैसे काम करता है, मंत्र या फिर ये कलर कैसे काम करता है। ठीक है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ भी है तो वो एक एनर्जी का फॉर्म है। कुछ भी है तो एनर्जी है। आप जो कुछ देख रहे हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, हवा, पानी, जो भी है, सभी एनर्जी। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग समझते हैं जैसे लाइट आ रही है वो एनर्जी है, करंट आ रही है वो एनर्जी है। लेकिन हमारा टेबल तो स्थिर है, वो तो दौड़ नहीं रहा है कहीं पे, तो ये एनर्जी कैसे हो गया। प्रकाश तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, करंट भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तेजी के साथ। वो एनर्जी को हम लोग एक नॉर्मल रूप में देखते हैं। हमारा शरीर कैसे एनर्जी है, हमारा शरीर तो एक ठोस पदार्थ है। ये एनर्जी कैसे है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि दुनिया में हर कुछ एनर्जी कैसे है। ठीक है। हर कुछ स्ट्रिंग से बना हुआ है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, आपके पास ये सवाल हो सकता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनको ये बता दिया जाता है कि दुनिया में हर कुछ जो है बनी हुई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे कणों के रूप में। ठीक है। लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, जब आप फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटी चीजें होती हैं। उसको कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क जो है वो उससे भी छोटी पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स में। अब ये क्वार्क्स जो है उनका भी पता चल चुका है। फर्दर रिसर्च हुआ कि नहीं, इससे भी छोटी चीजें मौजूद हैं। इससे छोटी चीजें क्या हो सकती, तो पता चला ये जो है ना, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, करंट की संरचनाएं। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से अलग अलग कलर जो आप सोच रहे हैं ना, कलर की नहीं होती हैं, अलग अलग कलर की। एक्चुअली कलर, कलर का जो पार्टिकल है ना, ये उससे भी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिमाग में आपको समझ में आए, इस तरह से एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो इस तरह के धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो हमेशा कांपती रहती, कभी स्थिर नहीं होती, वाइब्रेट करती रहती। ठीक है। और ये जो हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके नीचे क्वार्क्स, उसके नीचे स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स से ही पूरी दुनिया बनी है। इनको स्ट्रिंग्स कहते हैं, इसी से बना है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि दुनिया में कुछ भी चीज बना हुआ तो बस इन्हीं स्ट्रिंग्स से मिलकर बना हुआ, ये सबसे फंडामेंटल अभी तक जो चीजें कही गई हैं, वो फंडामेंटल चीज यही है। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एल्वेज टू, सो डज एवरीथिंग वाइब्रेट्स एल्वेज। और ये हमेशा वाइब्रेट करती रहती, कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक है। तो अगर आप उस सब एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, अगर आप देख सकें, हालांकि देखना संभव नहीं हुआ, लेकिन वहां पर जाकर देखेंगे तो कुछ भी चीज स्थिर नहीं है, वाइब्रेट कर रही है। और कोई भी चीज वाइब्रेट होती है ना, तरंग के रूप में वाइब्रेट होती है, जैसे पानी में तरंगे उठती है ना, तो वाइब्रेशन के कारण उठती है। उस आवाज आप मेरे सुन पा रहे हैं तो वाइब्रेशन के कारण सुन पा रहे हैं। जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं वो भी एक वाइब्रेशन। प्रकाश क्या है, एक वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन जो है, मतलब कि
सब दुनिया में कोई भी चीज जो है इन्हीं चीजों से बनी है, तो वो भी वाइब्रेट करेगी क्योंकि ये वाइब्रेट करते हैं। मतलब इसका ये है, स्थिर कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्ट्रिंग बिकॉज एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। हर कुछ वाइब्रेट कर रही है क्योंकि वो स्ट्रिंग से बनी है। ठीक है, हर कुछ, कुछ भी आप सब सोच समझ सकते हो स्ट्रिंग से बनी है। यूनिवर्स वाइब्रेट्स, अर्थ वाइब्रेट्स, ऑल लिविंग नॉन लिविंग बींग्स वाइब्रेट्स, वाइब्रेट्स एट डिफरेंट लेवल। दुनिया में कुछ भी है तो वाइब्रेट कर रहा है, चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, शरीरी हो अशरीरी हो, वो वाइब्रेट कर रहा है, अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और सबका वाइब्रेशन का तरीका अलग अलग होगा। पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड जो है ना कंपन कर रहा है, धरती कंपन कर रही है। हम लोग इसको हर्ट्ज में नापते हैं, कोई कितना वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी चीज कितनी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, तेजी के साथ वाइब्रेट कर रही है, उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में इस तरह की कितनी लहरें बनती हैं, एक सेकंड में इस तरह की कितनी लहरें बनती हैं, तो इसी को कहते हैं हर्ट्ज। जैसे 10 हर्ट्ज बोलने का मतलब है ना कि एक सेकंड में इस तरह का जो है 10 लहर बन रहा है, 10 वेव बन रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10, 10 वेव्स, एक सेकंड में 10 वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इस जो एनर्जी है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 हर्ट्ज। ठीक है, ये किसी चीज के वाइब्रेशन को मापने का अपने तरीका है। ठीक है, तो जब हर कुछ वाइब्रेट कर रही है तो उसका भी अपने एक हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो देखा गया कि हर चीज जो है कहाँ पर रही है, उसका अपना फ्रीक्वेंसी है। जैसे हर अर्थ का जो है फ्रीक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज। ठीक है, इसको शोमैन रेजोनेंस कहते हैं, और इस रेजोनेंस के बिना धरती पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, धरती भी वाइब्रेट कर रही है, कहाँ पर रही है, और कितना, 7.83 हर्ट्ज, मतलब लगभग एक सेकंड में 8 बार वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, एक सेकंड में लगभग 8 बार, 7.83 मतलब वही 8 बार वाइब्रेट कर रही है। और इस वाइब्रेशन से जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, उससे ही जीवन संभव है। अगर ये नहीं होता ना तो जीवन संभव नहीं होता। जीवन में संभव, धरती पर संभव इसलिए क्योंकि धरती पर यह फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों को ये अभी तक जो बात आई मैंने बताई समझ में आ गया, यस लिखिए जल्दी चैट बॉक्स में। बस 6 लोग, 28 में से सिर्फ 7 लोग, ओके, ओनली 7। तो चलिए, ये जो है अर्थ का अपना फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमन रेजोनेंस इसको कहते हैं। धरती पर जीवन संभव है तो इसके कारण जीवन संभव है, अगर ये ना रहे तो जीवन संभव नहीं हो। ठीक है, तो अब अर्थ का ये फ्रीक्वेंसी है। अब जो है फ्रीक्वेंसी, जैसे ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, प्रकाश और ध्वनि दोनों फ्रीक्वेंसीज है, ये भी वाइब्रेशन है ना। तो वाइब्रेशन जो है, अब हम लोग की जैसे सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है अगर 20 हर्ट्ज से नीचे का कोई आवाज होगा तो नहीं सुन पाएंगे,
और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का आवाज होगा तो उसको भी नहीं सुन पाएगा। हमारे कान की एक लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है। अब 20 से जो नीचे फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज की, वो इंफ्रारेड साउंड कहलाता है। और 20,000 से ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अल्ट्रासोनिक कहलाता है। तो अलग अलग जीवों में ये सुनने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। जैसे एलिफेंट जो है, वो हम लोग की 20 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज तो सुनता ही है, लेकिन एलिफेंट जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाजें भी सुन सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी आवाजें वो सुन सकता है जो आप नहीं सुन सकते हैं, मतलब इतनी हर्ट उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। एकदम दूर की आवाज को भी बहुत, जिसका हर्ट फ्रिक्वेंसी कम है। बिल्ली बिल्ली कुत्ते 40,000 हर्ट्ज तक का आवाजें सुन सकते हैं। तो वो आवाजें भी सुन सकते हैं जो जनरली आप नहीं सुनते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, ये 1,60,000 फ्रिक्वेंसी तक की साउंड्स को सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। मतलब सबकी क्षमताएं अलग अलग है। आपकी बस लिमिट है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इससे ना ज्यादा सुन सकते हैं आप, ना कम सुन सकते हैं। ठीक है। और हमारी बॉडी भी कांपती है, सब कुछ कांपता है, आप जान रहे हैं। आप जान गए ना। तो हमारी बॉडी भी कांपती है। तो हमारे बॉडी की भी एक फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से 1.83 अर्थ की फ्रीक्वेंसी, उस तरह हमारी बॉडी की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। और बॉडी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्स और इमोशंस, पर्सनालिटी, मूड, बिहेवियर, एनर्जी लेवल, वर्क, प्रोडक्टिविटी एंड एवरीथिंग। हमारा जो बॉडी का फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी स्थिर नहीं रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। क्योंकि इमोशन से बिहेवियर चेंज होता है, हमारा मूड कंट्रोल होता है। ये सब जो हमारे एनर्जी लेवल पे डिपेंड करते हैं। जितने हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, उतना वैसा ही हमारा एक लेवल होगा। ठीक है। अब ये वो लेवल चार्ट है। ठीक है। और बॉडी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इमोशन, पर्सनालिटी, मूड, बिहेवियर, वर्क, प्रोडक्टिव एंड एनर्जी। सो किस फ्रीक्वेंसी से हमारे भीतर कौन से इमोशन क्रिएट होते हैं ना, हम लोग इस चार्ट में देख रहे हैं। जैसे 100 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी, अभी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपके भीतर फियर है। फियर जो होता है ना, जब कोई व्यक्ति फियर में होता है, तो वो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति गुस्सा में है तो उसके बॉडी की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज तक होती है। अब कोई जो है घमंड में होता है, या फिर उसको पॉजिटिव वे में लेके स्वाभिमान में होता है, तो 175 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे कम 20 हर्ट्ज होती है कि जब शर्म आपको आता है, किसी बात को लेकर बहुत ही शर्म होता है, या फिर गिल्ट होता है, तो ये सबसे कम मतलब कि एनर्जी लेवल आपका होता है। ठीक है। सबसे कम एनर्जी लेवल होता है जब आप गिल्ट में जीते हैं या शर्म में जीते हैं। उसी तरह नीचे से जब आप ऊपर जाते हैं ना, आप जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वाइब्रेशन आपका बॉडी का बढ़ता जाता है, आप ज्यादा हायर स्टेट की ओर बढ़ते जाते हैं। और जब 700 से प्लस, 7 हर्ट्ज से प्लस आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है ना, तब आपको मोक्ष मिल जाता है, या फिर वो ज्ञान मिल जाता है, इनलाइटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो है बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए आपको 700 से ज्यादा इनलाइटमेंट की जरूरत है। 700 हर्ट्ज से ज्यादा की इनलाइटमेंट चाहिए आपको, मतलब फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है। तो आपको जो इमोशंस है ना, आपका मूड और आपका बिहेव किस पे डिपेंड करता है? आपके इमोशंस पे। कुछ भी आपका जो है ना, जो भी आप करते हैं ना, वो आपके इमोशंस से ही कंट्रोल होता है। और ये इमोशंस फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होती है। जैसे जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके भीतर होगी, आप उतना ही हायर स्टेट में पहुंचते जाएंगे। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से सबको ये क्लियर हो गई होगा कि एनर्जी क्यों जरूरी है। ठीक है। एनर्जी क्यों जरूरी है? एनर्जी इसलिए जरूरी है कि जितना ज्यादा आपके भीतर एनर्जी रहेगी ना, उतना ही आप पॉजिटिव रहेंगे।
उतना ही इफेक्टिव रहेंगे, उतना ही प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो अब कहाँ से मिले एनर्जी? हमको अगर कुछ भी मतलब कि बड़ा काम करना है, तो उतना बड़ा एनर्जी भी हमारे पास होना चाहिए। बड़े काम के लिए बड़े बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो अगर हम अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो हम बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है। तो आपका कुछ भी है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आपका इस पर फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है बॉडी में। ठीक है। और जब आप सबसे ये 700 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, तो आप भी जो है ना, मतलब छोटा मोटा भगवान हो जाइएगा। ठीक है। लेकिन वो वाला भगवान तो नहीं होइएगा जो सुपर कॉन्शसनेस, जो सबसे बड़ी कॉन्शसनेस। लेकिन वो भगवान है तो उनके भी छोटे मोटे जो है ना, मतलब कि चिले चपाटे होते हैं ना, तो ये वो आप हो सकते हैं। ठीक है। 700 हर्ट्ज हो जाएगा तो अब ये जो है, ये जो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके अलग अलग जो है, मतलब कि बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हीलिंग बेनिफिट 528 हर्ट्ज जो है ना, हीलिंग बेनिफिट्स है। अगर 528 हर्ट्ज जो है ना, अगर आपको मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा, तो आपका डीएनए रिपेयर होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और जो उस अवस्था में आप जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है। 174 हर्ट्ज जो है रिमूव, दर्द को रिमूव करने के लिए दिया जा सकता है। 285 हर्ट्ज जो है वो एनर्जी को किसी को फील करने के लिए दिया जा सकता है। अगर किसी के भीतर गुस्सा है, गिल्ट है, तो 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसको दी जानी चाहिए। 528 जो है ना, डीएनए रिपेयर का नंबर है। रिश्तों को हील करने के लिए 640 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बाहर दी जा सकती है, मतलब एक करंट के रूप में दी जा सकती है। 741 जो है टॉक्सिन्स जितने भी हैं हमारे शरीर के, वो सभी निकल जाते हैं। 852 जो है हम सोल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारे सोल है, मतलब कि मतलब कि आप उनसे बात कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और 5 6 9 तिरसठ है, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग हर्ज जो होता है ना, उसका अलग अलग जो है यूज भी होता है। ठीक है। और ये अभी मशीन आ गए हैं कि आपके प्रॉब्लम को समझ कर आपके बॉडी में कितना फ्रिक्वेंसी है, आप उसको भरपाई कर देते हैं। मतलब आर्टिफिशियली भी आप अपने बॉडी में इनको इंजेक्ट कर सकते हैं, वाइब्रेशन को। अब सवाल है कि ये जो साउंड है वर्क कैसे करता है। ये तो हमें हमें तो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में जाती कहाँ है? अब आपके पास ये सवाल होगा ना कि फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी ले ली, फ्रीक्वेंसी ये जाती कहाँ है? एक्चुअली ये जो हमारा अभी जो हम आपको बता रहे हैं ना, इसमें कई सारे कोर्सेज हमने करवाए, जैसे मंत्र थेरेपी करवाया है, 3 घंटे का वर्कशॉप है। 1 सप्ताह का वर्कशॉप है डीएनए रिपेयर का। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हमने कोर्स करवाए ना, तो वो तो सब कुछ तो डिटेल से नहीं बता सकते हैं। अदरवाइज अगर इन जो चीज़ें बता रहे हैं उनको हम डिटेल में बताएं, इट विल टेक एटलीस्ट 2 मंथ। डेली क्लास होगा 1 1 घंटा, तो भी 2 महीना लग जाएगा। ठीक है। तो उन सब का स्टैट हम धीरे धीरे यहाँ पे आपको शेयर करते रहें, ताकि आप उनको मेडिटेशन से कनेक्ट करके समझें। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को अपनी बायोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे ये मंत्र जो है, या फिर जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या मंत्र है, मंत्र से क्या मिलता है? वाइब्रेशन। जैसे आप पूछ रहे हैं कि वाइब्रेशन कहाँ से आएगा हमको, हमको हर्ट्ज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, कहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे मंत्रों से, या और कहाँ से आ सकती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए,
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, हम लोग का अपना जो इमोशनल स्टेट और पॉजिटिविटी सब कुछ बढ़ेगा। तो हमारे जो सेल होते हैं ना शरीर में, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। और अंडा जो है ना, अंडा एक सेल है। अंडा क्या है? एक सेल है। अब सेल कहेंगे कि सबसे बड़ा सेल क्या है, तो जो अंडे होते हैं ना वो एक सेल होते हैं, एक कोशिकाएं होती हैं। जिस तरह से आप नारियल देख रहे हैं, नारियल, नारियल एक बीज है। क्या है? एक सीड है। फल है, मतलब कि छिलका उतारने के बाद जो बचता है आपका, वह आप जो खाते हैं, वो एक बीज है, नारियल का बीज है। देखिए कितना बड़ा बीज होता है, ठीक है। उस तरह से एक अंडा है, वो एक कोशिका होती है। शरीर में बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर जो कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं होती है ना, जिस तरह अंडे का एक खोल होता है, उसी तरह कोशिकाओं का एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और यह मेम्ब्रेन जो है, उसमें पानी आ जा सकता है अंदर बाहर, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन होते हैं ना, इसमें जो प्रोटीन से बनता है, इसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो हर कोशिका जो है उसका जो कवर होता है ना, जैसे ये कवर है, ये कवर हो गया, ठीक है। अंदर ये कोशिका है, ये बाहर का उसका हिस्सा है, ठीक है। ये कवर है, ठीक है। तो ये जो कवर है ना, इस पर छोटे छोटे इस तरह के दरवाजे होते हैं, लॉक्स, जो खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये बाहर की चीजों को अंदर ले आते हैं और अंदर की चीजों को बाहर ले जाते हैं, मतलब ये आदान प्रदान का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन है। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन मतलब ये किसी चीज को अंदर नहीं लाते हैं, लेकिन बाहर जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, उसको सेंस करते हैं, पहचानते हैं। जैसे आपके खून में कुछ चला गया, तो ये कोशिकाएं जो है ना, उन ये कोशिकाएं उस तरह काम करती हैं। कुछ चला गया आपके ब्लड में, तो ये उसको सेंस करती है और ये आरएनए को मैसेज कर देती है। रिकॉग्नाइजेशन प्रोटीन है, ठीक है। अंदर आरएनए को मैसेज करती है। डीएनए और आरएनए दो तरह की चीजें होती हैं। तो आरएनए जो क्या करता है ना, उसके हिसाब से डिसीजन लेता है कि ये जो बाहर जो चीज उड़ रही है उसको कलेक्ट करना है कि नहीं। सपोज उसको मैसेज चला कि हाँ भाई कलेक्ट करना है, तो वो जो है ना, ये रिसेप्टर प्रोटीन को मैसेज करती है, ठीक है। ये जो तार बने हुए ना, जैसे हम लोग के शरीर में ब्लड होते हैं ना, उसी तरह से प्रोटीन फिलामेंट है, हर सेल में होते हैं, ठीक है। इनसे इनको मैसेज मिलता है। तो ये प्रोटीन, ये क्या करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन बाहर जो चीज है ना उसको खींच के अंदर ले जाते हैं। बाहर जो चीज है उसको खींच के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटीन, ये जो कवर है ना, देखिए ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनता है, समझे। आप लोग कह देते हैं कि अभी दुनिया में पूरा हंगामा मचा हुआ है, दुनिया में नहीं मचा, ये भारत में मचा हुआ हंगामा, आपको शायद मालूम नहीं होगा। जिससे कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है ना कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है ना। एलडीएल जिसको कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो हर सेल का ये जो कवर होता है ना, खोल, जैसे अंडा है उसका ऊपर खोल होता है ना, ठीक है। ये खोल जो है हर सेल का, ये जो खोल है, ये कोलेस्ट्रॉल से मजबूत होता है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से ये कड़ा हो जाता है, तो आपकी नसें भी कड़ी हो जाती है। लेकिन कम कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो ये टूट जाएगा, सेल मर जाएगा, उसको कवर ही नहीं मिलेगा, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, ठीक है। पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने माफी मांगी 2 साल पहले कि नहीं, हम लोग का सोचना गलत था, फैट बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो जहाँ 4 साल 5 साल पहले जो है, मतलब कि तेल नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो खाना, डॉक्टर कहते थे। अभी कई जो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है, मक्खन डेली खाओ, अंडा डेली खाओ। मान लिया हम लोग नॉनवेज
नहीं खाते हैं तो हम लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मक्खन अंडे या फिर जो फैट है उसको लेने के लिए मतलब कि एक तरीका से मैंडेटरी कर दिया कि नहीं आपको लेना ही होगा डेली। हम लोग का सोच ही गलत था, हम लोग गलत किए, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन इंडिया के डॉक्टर्स है ना, अब बात ही खत्म किया जाए, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। ये ये जो है पूरी दुनिया में इलाज चल रहा है, लेकिन इंडिया के डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं भाई, फैट खराब, मतलब एक्चुअली ये बिजनेस है, ठीक ना। तो देख आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर ये बाइंडिंग ब्लॉक नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो सेल जो है ना उसका दीवार जो है कमजोर हो जाएगा, फिर सेल टूट जाएंगे, डेड हो मर जाएंगे, आपके शरीर में एक्यूट एनीमिया हो जाएगा। तो ये जो है ना, हर सेल में हर कोशिका में ये रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, ये बाहर की चीजों को अंदर ले आते हैं, ठीक है। बाहर में जो कुछ जा रहा है ना तो उसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। इनका काम यही है। तो ये क्या क्या अंदर ला सकते हैं, चलिए इस पर अब हम लोग एक देखते हैं कि क्या क्या ये अंदर जा सकते हैं। आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन रिसीवर्स, रिसीव्स क्या क्या रिसीव करता है, मेडिसिन जो दवा अगर आपके ब्लड में चला गया उसको अंदर यही ले जाते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। केमिकल जो है अगर कुछ है तो वो अंदर ले जाते हैं। साउंड, जो वाइब्रेशन है बॉडी में, उस वाइब्रेशन को कैच करके अंदर डीएनए और आरएनए तक ले जाते हैं। कोई भी वाइब्रेशन बाहर, जैसे कि बाजा तेज बज रहा है तो उसका जो वाइब्रेशन है उसको अंदर ले जाते हैं। लाइट, लाइट जो होता है ना उसको ये अंदर ले जाते हैं। एनर्जी, मतलब कि आप मैग्नेट के नजदीक बजाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो सेल तक अंदर ले जाते हैं। थॉट्स, जो आप सोचते हैं ना उस विचार को ये अंदर ले जाते हैं। मतलब अभी आप कुछ सोच रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं ना एक केमिकल में कन्वर्ट होके आपके ब्रेन में रहेगा, फिर वो चला जाएगा आपके आ, ये ब्रेन, जब ये विचार जब केमिकल के रूप में मतलब बनेगा वो तो ब्रेन में रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है ना, जो विचार क्रिएट हो रहे हैं वो आपके सेल में चले जाएंगे। यही रिसेप्टर प्रोटीन सब कुछ अंदर ले जाते हैं, यही रिसेप्टर प्रोटीन सब कुछ अंदर ले जाते हैं, सब कुछ अंदर ले जाते हैं। तो हम आपसे जो बात कर रहे हैं ना, आपका हर सेल उसको रिसीव कर रहा है। आपके आसपास जो प्रकाश है आपका हर सेल उसको रिसीव कर रहा है। इसलिए अलग अलग प्रकाश के, जब प्रकाश चेंज होता है ना तो आपका मूड चेंज होता है। एक तो वो हर्ट्ज के रूप में आपके मूड को चेंज कर रहा है, दूसरा रिसेप्टर प्रोटीन जो है उसको रिसीव कर, उसको रिसीव कर रहे हैं। एवरी टाइम वी हैव अ थॉट वी मेक अ केमिकल। हम लोग जब भी सोचते हैं ये केमिकल बनता है, जिसको बीटा एमिलोइड के रूप में हमने पहले भी शायद क्लास पहले या दूसरे दिन क्लियर कर दिया था। इफ वी हैव गुड थॉट्स वी मेक केमिकल्स दैट मेक अस फील गुड। अगर हम लोग अच्छा सोचते हैं तो उससे अच्छे केमिकल बनते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है। एंड वी हैव नेगेटिव थॉट्स वी मेक केमिकल्स दैट मेक अस फील एग्जैक्टली द वे वी आर थिंकिंग। तो हम लोग अगर नेगेटिव या डर या फिर इस तरह के केमिकल्स मतलब सोचेंगे तो उस तरह केमिकल्स बनेंगे। और हम जो एक विचार सोचते हैं ना वो विचार सोचते सोचते बढ़ता जाता है। जैसे कि आप किसी एक अच्छा मतलब कि अच्छा विचार के बारे में सोच रहे हैं, सोचते 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 ये विचार और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो केमिकल बन रहा है ना वो आगे एक चेन रिएक्शन तैयार करता है, ठीक है। जैसे हार्मोन है, जैसे बॉडी में हार्मोन होता है, जैसे हम भी कोई कोई केमिकल क्रिएट कर रहे हैं विचार के द्वारा, हम जो भी विचार करें उससे केमिकल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक ये सेल के बाहर हार्मोन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको रिसीव करने के लिए, इसको रिसीव करने के लिए एक रिसेप्टर प्रोटीन है, वो बाहर से रिसीव करके उसको कहाँ ले जाता है, अंदर सेंटर में डीएनए के पास, आरएनए के पास, ठीक है। और जो है इस हार्मोन जो है ना एक मैसेज होता है। हार्मोन क्या होता है, एक मैसेज होता है। मैसेज आ गया, ये हार्मोन क्या है, सेल को एक मैसेज दे दिया। मैसेज क्या दिया कि भैया ये वाला जो है प्रोटीन बनाना है। तो ये जो मैसेज देता है ना, हमारा जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस पार्ट है, ठीक है,
राइबोसोम में उसको मतलब वो मैसेज भेजता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री राइबोसोम होता है, उस फैक्ट्री में नया प्रोटीन बनता है, नया प्रोटीन। और ये प्रोटीन फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, या फिर काम आता है कुछ भी, उस कुछ भी होता है प्रोटीन के थ्रू। तो हम लोग जो सोचते हैं ना, जैसे ये हार्मोन जो है ना, केमिकल है, हार्मोन क्या है, केमिकल है, और वो हमारे सेल को मैसेज कर रहा है। उसी तरह हम लोग जो सोचते हैं उससे एक केमिकल निकलता है, और इसी तरह से जाकर हमारे हर सेल को ऑर्डर देता है, ये करो वो करो। तो नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ऑर्डर, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपका शरीर का हर सेल सोच रहा है, ठीक है। और आप तो सोचेगा, अरे भाई सोचा, चलो भाई डिलीट कर दो, आप डिलीट कर नहीं सकते। इसीलिए कही गई है कि जो जुबान से जो निकल जाती है ना, तीर कमान से, और बोली जुबान से निकल जाती है ना, तो फिर वापस नहीं आती है। तो समझे एक्चुअली इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, आपने जो बोला उससे जो केमिकल रिएक्शंस हुए या जो भी कुछ हुआ, वो फिर रिटर्न नहीं आता है, वो आपके सेल में जमा हो गया। और ये सेल में जो जमा हो गया ना, ये इंफॉर्मेशन, ये आपके डीएनए में कलेक्ट हो जाता है, पहले आरएनए बनता है इससे, और फिर यही चीज डीएनए में भी एक इंफॉर्मेशन के रूप में जमा हो जाता है। और डीएनए जो है आपके बिहेव को मतलब कंट्रोल करता है। मतलब आप जो चीज बार बार बोलिएगा ना, वो आपके डीएनए में चेंज कर देगा। इसी को कहते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन, इसी को कहते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन। और अगर आपके डीएनए में कुछ गड़बड़ी है, कुछ ऐसी चीज है जो अनुवांशिक है, गड़बड़ी है, तो आप बोलकर अपने डीएनए को एडिट कर सकते हैं। डीएनए एडिटिंग कराने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने डीएनए को रिपेयर करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ बोलना है, क्या करना है, बोलना है, और आप जो बोलेंगे सच होगा। बस सिंपल से इतना ही बात है, और कोई इसमें उससे बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये उतनी ही बात है कि आप बोलकर अपने डीएनए को एडिट करते हैं। तो एक अफर्मेशन तैयार किया जाता है, उसको मेंटल डिटॉक्स मेडिटेशन कहते हैं, मेंटल डिटॉक्स मेडिटेशन। जो सवाल हो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जवाब दे देते हैं, ठीक है। मेंटल डिटॉक्स मेडिटेशन, इसमें क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो यह कल्पना करते हैं, आई एम रिसीविंग, ये बोलते हैं, आई एम रिसीविंग वाइट लाइट, वाइट एनर्जी विद ब्रीथिंग, फीलिंग माई लंग्स। मैं सांस ले रहा हूँ, जब मैं सांस ले रहा हूँ, और सफेद, दिव्य सफेद प्रकाश मेरे सांस के द्वारा फेफड़ों को भर रहा है। हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी। मैं सांस ले रहा हूँ और सफेद दिव्य प्रकाश मेरे सांस के द्वारा फेफड़ों को भर रहा है। फिर होल्ड कर लेते हैं, होल्ड रखते हैं, जितनी देर होल्ड रखते हैं ना, ये कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, दिस वाइट एनर्जी डिजॉल्विंग इन एवरी सेल, टिश्यू एंड ब्लड। यह सफेद प्रकाश मेरे शरीर के सभी कोशिकाओं में, टिश्यू में और रक्त में घुल रहा है। ये कल्पना करते हैं, यह सफेद प्रकाश लंग्स में जो भर गया है, ब्लड जो है उसमें घुल रहा है। उसके बाद सांस को बाहर करते हैं, आई एम ब्रीथिंग आउट ऑल माई टॉक्सिन्स फ्रॉम माई बॉडी। मैं शरीर के सभी टॉक्सिन्स को अपनी श्वास के द्वारा बाहर छोड़ रहा हूँ। और आप मुंह से जो है ना, एक काला जो है धुआं निकलते हुए महसूस करेंगे, मतलब विजुलाइज करेंगे सांस छोड़ते समय। और ये विजुलाइज करेंगे शरीर के जितना भी टॉक्सिन्स है ना, वो जल कर मुंह से धुआं के रूप में बाहर निकल गया। और फिर होल्ड करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, उसमें कहते हैं माई लिम्फेटिक टिश्यूज आर मूविंग एंड इम्प्रूविंग माई इम्यूनिटी। मेरे शरीर में कफ मूव कर रहा है, या लिम्फ जिसको कह सकता है, अगर आप लिम्फ जानते हैं तो लिम्फ बोलिए, या कफ बोलते हैं ये कफ बोलिए, शरीर में रुका रहता है। मेरे शरीर में लिम्फ टिश्यू मूव कर रहे हैं, जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। तो यह जो है, हम मेंटल डिटॉक्स करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, पूरे ध्यान के साथ। जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, जब हम ये करते हैं तो सबसे पहले तो जब हम इनहेल करेंगे तो हम जब ये बोलते हैं कि हमारे लंग्स में ये हवा भर रही है, ठीक है, तो उसमें हवा तो सच में भर रही होती है,
और हम होल्ड कर लेते हैं। जब हम होल्ड करते हैं ना, तो वो हवा जो लंग्स में है ज़्यादा देर तक ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई देती है। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ब्लड को घुलने का ज़्यादा समय मिल पाता है। ठीक है। और हमें ज़्यादा एनर्जी मिल पाती है। फिर जो हम एक्सेल करते हैं उस समय हम जो है एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर निकलता है। ठीक है। तो जब हम ये करते हैं ना, तो हमारे खुद को हमको महसूस होता है, हमारे हर सेल को महसूस होता है कि मेरे शरीर का टॉक्सिन्स बाहर निकल गया। और जब हम होल्ड कर लेते हैं, और उस समय क्या होता है, जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, सांस रोक कर छोड़ कर रोक लेते हैं, तो उस समय जब सांस रोक कर रखते हैं, तो हमारे शरीर में जो है ना, जो नसें जो है नसों में, और लिम्फ जो चिकनाहट है, कफ, वो शरीर में जहां जहाँ है ना खींचता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर से आप खींचते हैं ना किसी चीज को, तो वो खींचता है, और खींच कर जो है वापस आ जाता है कहाँ पे, अपनी अपनी जगह पे चला जाता है। शरीर में लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे चला जाता है। और वहां पर जब पहुंचता है, तो वहां पर डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, उस लिम्फ के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको किल करता है। मतलब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस सब कुछ है। और शरीर में अलग अलग जंक्शन है जिनको लिम्फेटिक ग्लैंड्स कहते हैं। वहां पर जो है डब्ल्यूबीसी बैठ के उनका इंतजार कर रहा है। और ये लिम्फ का काम है शरीर से बैक्टीरिया को पकड़ के लेके आना, खींचकर अपने लिम्फेटिक नोड्स पर। ठीक है। तो हमारे शरीर में ये लिम्फ जो है ना, चूंकि चलता जब धीरे धीरे चलेगा ना, तो बैक्टीरिया को तो मौका मिल गया। ठीक है। वो अपना ग्रोथ बढ़ा लेगा, जितना आप मारिएगा उससे ज्यादा तो ग्रोथ बढ़ा लेगा। ठीक है। तो ये जरूरी है कि लिम्फ भी हमारी बॉडी में अच्छे से चले, मूव करे। ठीक है। जब वो मूव करेगा, तो बैक्टीरिया को मौका नहीं मिलेगा अपना ग्रोथ करने का। और जब तक वो ग्रोथ करेगा, तब तक जो है वो पहुंच जाएगा, मतलब कि उनका जो किल करने वाला जंक्शन है, लिम्फेटिक नोड्स, वहां तक। फिर जो है वहां डब्ल्यूबीसी है, पुलिस है, फौज है, मतलब कि शरीर का उसको खत्म कर देगा। तो हम सांस छोड़कर जब रोक लेते हैं ना, होल्ड कर लेते हैं, तो पूरे बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है। इसीलिए सांस छोड़कर रोकने से जब हम अभ्यास करते हैं, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी ग्रो करता है। ठीक है। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी ग्रो करता है। ठीक है। तो हम ये वाला बॉडी मेंटल डिटॉक्स अफर्मेशन करते हैं। ये अफर्मेशन करना है। ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट का समय है, उसमें जो है करना है इस चीज को। ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम कल करवाएंगे। एक थ्योरेटिकल पार्ट हम आज इसका क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये समझे कि किस तरह से ये काम कर रहा है, चीजों को थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो मेन ग्रुप है ना उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसको क्लिक कीजिएगा, वीडियो वहां अपलोड मिलेगा। अब सेम जो हम बोलते हैं, जब जब हम बोल रहे हैं, हमारा बॉडी का हर सेल सुन रहा है। ये अफर्मेशन जब बोल रहे हैं ना अभी, वो भी सुन रहा है। हम इससे अपने बॉडी के हर सेल को क्या कर रहे हैं, उसके डीएनए को एडिट कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हमारा डीएनए मजबूत हो रहा है। ठीक है। और हम जो है जितने भी चक्र हैं उनके लिए अफर्मेशन कह सकते हैं। जब हम कोई अफर्मेशन कहते हैं, तो उससे रिलेटेड चक्र एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हर अफर्मेशन से हमारे सेल को इंफॉर्मेशन मिलता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर चक्रा में चला जाता है। ठीक, उसका भी अपना मैकेनिज्म है। ठीक है। जैसे रूट चक्रा है, तो रूट चक्रा को अगर आपको एक्टिवेट करना है ना, तो बोला आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स, एनर्जी रिमेन्स रूटेड। इसका मतलब क्या है, कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, बस इतना ही, मैं सुरक्षित हूँ। सेक्ट माई लाइफ इज फिल्ड विथ मोर क्रिएटिविटी जॉय एंड प्लेजर ईच डे। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, और मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लिखा हो एकदम उसी को हिंदी कर दी, उसको अपने मीनिंग के साथ डालना है। जैसे कि अब सोलर प्लेक्सस है, एम्ब्रेस माई पर्सनल पावर स्टैंड विद कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं पावरफुल और कॉन्फिडेंट हूँ। हार्ट चक्र, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एम वर्थी एंड डिजर्विंग ऑफ लव।
इसको हिंदी में बोलेंगे, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे भीतर प्यार बढ़ता ही जा रहा है। थ्रोट, आई कम्युनिकेट माई ट्रूथ इजिली एंड स्पीक कामली एंड क्लियरली। थ्रोट चक्र के लिए हम लोग बोलेंगे, मैं अच्छे से अपनी बात रख सकता हूँ। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं अच्छे से, शांति से। ठीक है। आई, थर्ड आई जो है इंट्यूशन का है, आई अलाउ माई इंट्यूशन टू गाइड मी, ट्रस्ट माई इनर विजडम। हम इसमें कहते हैं, ठीक है, मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ, मैं अपने अंदर की इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ। क्राउन चक्र जो है कनेक्शन का है, आई एम कनेक्शन टू द यूनिवर्स, कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड ऑनर द डिवाइन विद इन। क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ, मैं इस यूनिवर्स और उसकी दिव्य ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। ये सब अफर्मेशन बोलने से भी हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अफर्मेशन कहाँ जा रहा है, सेल में जा रहा है, सेल उसके हिसाब से काम कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सेल से क्राउन में जाता होगा या मतलब चक्र में जाता होगा, इसका जवाब है नहीं, जरूरी भी नहीं। आपका जो सेल होता है ना, वो एक पूरा शरीर होता है। आपका जो सेल है एक पूरा शरीर है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके पहले माँ के गर्भ में 9 महीना रहते हैं। 9 महीना के पहले वो एक सिर्फ दो सेल के रूप में थे, एक माता से एक सेल मिला, एक पिता से सेल मिला, वो एक सेल है। और उसमें आपके पूरे मतलब कि दोनों का जितने भी क्वालिटीज हैं सब कुछ उस सेल में है। उसी एक सेल से डेवलप होकर पूरा शरीर बना है। तो पूरा शरीर एक सेल से बना है। अब पूरे शरीर की सूचना उस एक सेल में थी, डीएनए में। तो एक सेल जो होता है ना, उसमें उतनी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, सूचनाएं हैं, डाटा है, जितना एक पूरे शरीर में होता है। नथिंग डिफरेंस। ठीक है। तो पूरा एक शरीर जो एक सेल जो है ना, शरीर भी है, उसमें अपने चक्रा भी है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो पूरे एक सेल भी पूरे शरीर का काम करता है। एक एक सेल आपकी बात को सुन के अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और पहले माना जाता था कि शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, आपस में मिलकर ही काम करती हैं, कोई कोशिका अलग से सोचती विचारती नहीं है। लेकिन लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, वो एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करती है, मतलब एक संपूर्ण एक व्यक्ति की तरह बिहेव करती है। आखिर उस सेल में जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो आत्मा है, डिफरेंस नहीं, डिफरेंट नहीं। इतनी सारी आत्माओं को हम अपने शरीर में धारण करते हैं। और हर आत्मा जो है एक प्रकाश है, हर आत्मा एक प्रकाश रूप है। इसलिए हमारा शरीर जो है प्रकाशित है। इसको हम लोग ऑरा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑरा। ऑरा इन सेल का जो है कलेक्टिव लाइट है। चलिए, इस तरह से हमारे जो सेल है ना, हमारी बात को सुनते हैं और हम इसका यूज करके उनको सुना सकते हैं। जिस तरह से लाइट, ये जिस तरह से फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है ध्वनि से, द सेम वे हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है लाइट से। जिस तरह से हमारा जो एक विजिबल मतलब ये ऑडिटरी बॉर्डर है, ठीक है, उसी तरह से विजिबल स्पेक्ट्रम भी है। मतलब अगर सात, ये जो है नैनोमीटर जो है यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, लंबाई को वेवलेंथ में नापते हैं। ठीक है, वेव ये नैनोमीटर क्या है ना, लंबाई का अपने मान रखा है। तो इंफ्रारेड मतलब कि लाल रंग है, लाल रंग से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कोई मतलब कि लाइट हो तो उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। और ब्लू से नीचे भी, वायलेट से
नीचे कोई कलर है तो उसको भी हम नहीं देख सकते। मतलब हम लोग जो कलर देखते हैं ना वो वायलेट और रेड के बीच में ही होता है। लेकिन कई जीव जो हैं, जैसे कि सुनने की स्थिति में बताया, उससे देखने की स्थिति भी है। जैसे कई जीव जो है ना, वो बहुत सारे कलर नहीं देख सकते। जैसे कुत्ते, मोस्टली वो ब्राउन और सिलेटी कलर में हर चीज को देखते हैं। और मधुमक्खियां मधुमक्खियां उनको बहुत सारे कलर दिखते हैं। मतलब जो आपको अंधेरा लग रहा है ना, उनको प्रकाशवान, उसको उसमें उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं, है ना। तो ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सा कलर है। जैसे ब्लू है, तो ब्लू का वेवलेंथ कितना है, 450 से 485 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी कितना है, 620 से 680 टेराहर्ट्ज। ठीक है। और फोटोन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, 2.64 से 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी, फोटोन एनर्जी। फोटोन मतलब लाइट, फोटोन लाइट के पार्टिकल्स। ठीक है। तो हर लाइट के साथ यहाँ भी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है। हमने देखा साउंड के साथ जुड़ी हुई है, और साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह से हर लाइट की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और ये लाइट जो है, ठीक है, उसका हमारे बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। क्योंकि जिस तरह से साउंड हमारे सेल रिसीव करते हैं, लाइट भी हमारे सेल रिसीव करते हैं। लाइट भी हमारे सेल रिसीव करते हैं। और अलग अलग जो लाइट होता है, उनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से अलग अलग साउंड का प्रभाव पड़ता है, उस तरह से अलग अलग लाइट का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है उसका हम लोग मेडिटेशन में यूज करते हैं। यह जो है, जो मतलब कि सबसे ऊपर जो स्पिरिचुअल लाइट है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, उससे कनेक्ट करने में मदद करता है, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है। और ये खास तौर पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और डिवाइन से कनेक्शन के लिए हम लोग इसका मेडिटेशन करते हैं, व्हाइट लाइट मेडिटेशन। ये सभी चक्रों को भी बैलेंस करता है। ठीक है। उसी तरह से और लाइट है, ब्लू लाइट। मेनली जो है पेन किलर जो है के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ब्लू लाइट से हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे शांति मिलती है, मतलब हर लाइट का अपना कुछ तो कुछ है ही। हीलिंग, हीलिंग के लिए हम लोग ब्लू लाइट का मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट जो है अनाहत चक्र को या हार्ट को एक्टिवेट करने वाला होता है। और ग्रीन लाइट मेडिटेशन करते हैं तो हमारे भीतर सेल्फ लव, काइंडनेस, दयालुता, ये सब चीजें जो है डेवलप होती है। ठीक है। रेड लाइट कॉन्फिडेंस को शो करता है। रेड लाइट आपके भीतर अग्रेशन भी लाता है। ये एक्चुअली मोस्टली ये फिजिकल एनर्जी के लिए माना जाता है बेस्ट। ये फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है। ठीक है। जो स्ट्रेंथ हम लोग जिसको कहते हैं ना, फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके लिए ये हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। और येलो लाइट, येलो लाइट भी डिवाइन की तरह ही यूज किया जाता है। जिस तरह हम लोग व्हाइट लाइट यूज करते हैं ना, उसी तरह हम लोग येलो लाइट भी यूज करते हैं। और ये स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि सोलर प्लेक्स इसको एक्टिवेट करता है। नाभि के ऊपर जो हमारे सोलर प्लेक्सिस है, मणिपुर चक्र, उसको यह लाइट जो है एक्टिवेट करता है। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है। वॉयलेट लाइट, पर्पल लाइट। ठीक है। तो ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, इंट्यूशन के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब इंट्यूशन। ठीक है। तो इंट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी गेसिंग पावर हम लोग इसको कर सकते हैं। इंट्यूशन जो है आपको गाइड करता है। ठीक है। तो
थर्ड आई एक्टिवेशन में भी ये काम आता है। ठीक है। इंट्यूशन डेवलपमेंट में काम आता है, मतलब कि फ्यूचर को आप देख सके, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ सके, उसमें भी काम आता है। ठीक है। ऑरेंज लाइट, ये स्वादिष्ठान चक्रा के लिए ऑरेंज लाइट बेस्ट है। ऑरेंज लाइट मेडिटेशन करते हैं तो अपने स्वादिष्ठान चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है, रचनात्मक हो जाता है, और उसके रिश्ते भी मधुर बनते हैं। ठीक है। रिश्ते भी मधुर बनते हैं। तो इस तरह से इन लाइट्स का यूज करके, अलग अलग लाइट का यूज करके हम लोग अलग अलग तरह के मेडिटेशन करते हैं और अपने शरीर में उस एनर्जी को लाते हैं। ठीक है। गोल्डन लाइट, यह जो है बहुत ही पावरफुल माना जाता है। गोल्डन लाइट जो एक्चुअली क्या है ना, आपके बॉडी के लिए गोल्डन या फिर येलो सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में जो व्हाइट लाइट है वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, आंखों के लिए। ठीक है। आपके लिए बेहतर है कि आप घर में येलो लाइट जो है यूज करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा समय तक अच्छी रहे। ठीक है। और ये एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और एनर्जी प्रोटेक्शन दोनों के लिए काम आता है। जैसे हमने कुछ लाइट को, जैसे ब्लू लाइट, ये प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ले रहे हैं, और व्हाइट लाइट ले रहे हैं मतलब कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने के लिए यूनिवर्स के साथ। तो दो अलग अलग जो ले रहे हैं ना, हम लोग गोल्डन लाइट ले रहे हैं ना, हम इसको दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आराम से किसी जगह बैठ जाना है और उस कलर को जो है इमेजिन करना है। तो सभी कलर को अलग अलग तरीके से इमेजिन आप कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन दो मेडिटेशन जो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, एक ब्लू लाइट मेडिटेशन और एक व्हाइट लाइट मेडिटेशन, आज नहीं। ये आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी ताकि आपको इसमें भी अ, लगे कि हाँ भाई, हमने किया है, हमने जल छोरे ने प्रैक्टिस भी की है। तो ये हमारे मतलब कल हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। ठीक है। आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। ठीक है। आज के क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो पूछ सकते। हाँ कौशल, बोलिए, अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्ते सर। सर आपने ये जो लाइट का अभी बोला वो सिर्फ इमेजिन करने का है ना? वो मेडिटेशन कीजिएगा ना तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। एक बेसिक प्रोसेस है कि बैठ जाइए और उसको इमेजिन कीजिए, जैसे आपको जैसे अच्छा। बुखार लगा है ना, बस बैठिए और अच्छा। इमेजिन कीजिए कि आप चारों तरफ केवल चांदी के कलर की चीजें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और बस ये आप इमेजिन कीजिए ना, मतलब कि जितना ज्यादा इमेजिन कर सके। तो ध्यान ओके। वही हो गया, वाइट लाइट मेडिटेशन। लेकिन गाइडेड मेडिटेशन भी आप लोग को बोला गया था, तो ये जो हम जो मेडिटेशन करवाएंगे ये गाइडेड मेडिटेशन होगा। ठीक है, मतलब आपको बताएंगे, आप सुनेंगे और फिर उसको तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके। थैंक यू वैसे सर। सर हाँ, हर रोज व्हाइट लाइट में पढ़ना चाहिए कि येलो लाइट में डेली रूटीन में? येलो लाइट ज़्यादा बेनिफिशियल है व्हाइट लाइट की अपेक्षा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। पर सर उसमें धुंधला सा दिखता है, बहुत साफ तो नहीं दिखता है। आपकी आंखों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है साफ दिखने। आप साफ के चक्कर में आंखों पर ज़्यादा जोर डाल दे रहे हैं।
ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है ना सनलाइट में पढ़ने के लिए, और सनलाइट क्या होता है, हल्का पीला, मतलब पीलापन लिए हुए, वाइट तो नहीं होता है ना। तो हम लोग को उसी तरह का लाइट चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी ही उसी के लिए बना हुआ है। ठीक है। सर अब तो वाइट लाइट ही सब है, एलईडी लाइट, रॉड, यही सब लोग लगाए हैं। तो हम भी लगाते थे ना, लेकिन जैसे जैसे जानकारियां अपडेट होती हैं तो फिर हम चेंजेस कर रहे हैं अपने में भी, और आपको भी सलाह ओके। देते हैं। तो सर ओके। एक नेचुरल व्हाइट आता है, वो क्या होता है? लाइटों में आजकल नेचुरल नेचुरल, व्हाइट क्या? नेचुरल व्हाइट या नेचुरल लाइट, तो वो कैसे है पढ़ने लिखने के लिए? जो जैसे सनलाइट जो है ना वो नेचुरल लाइट, हाँ। वो पीलापन लिए हुए होता है। टेबल लैंप लगा सकते हैं। नहीं, एक तो पीलापन लिए हुए एक वार्म व्हाइट कलर आता है, येलो कलर बोलते हैं उसको, गोल्डन कलर जो आप बोल रहे थे। गोल्डन और कलर। एक आता है नेचुरल कलर, नेचुरल व्हाइट। वो लगाना है नेचुरल, क्या वार्म व्हाइट लगाना है क्या? नेचुरल जो कलर है ना वही होना चाहिए, नेचुरल येलोविश। तो ये एकदम नहीं, पीला नहीं, हल्का थोड़ा। पीला। हाँ, वो हल्का पीला रहता है, एकदम लाइट पीला। हाँ, वो चाहिए। वो लगाना चाहिए। थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो लाते हैं क्या हम लोग? थ्रोट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थ्रोट का जो हमने कल बताया था, हम हम हम। मतलब ध्यान दीजिए थ्रोट पर, या फिर हाथ रख लीजिए थोड़ा सा थ्रोट पे, और हम 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 3-4 मिनट इसे चैंट कीजिए, इस तरह से आपके थ्रोट में काफी फायदा होगा। हाँ, टेबल लैंप लगा सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी मेरे को। हम्म, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। सर जैसे आपने बताया डीएनए चेंज कर सकते हैं हम बोल के, हम्म, तो सर कैसे बोल के चेंज करेंगे, अफर्मेशन देके? हमने यही चीज बोला ना, आप जो हम बोलते हैं ना वो डीएनए में जाता है, डीएनए में। हम्म। तो हम अच्छा चीज बोलेंगे अच्छा चीज जाएगा, गलत बोलेंगे तो गलत जाएगा। आप अपनी बोली पर, भावनाओं पे कंट्रोल कीजिएगा तो ठीक है। ये सर जैसे आनुवांशिक बीमारियां आती हैं पीछे से, तो वो डीएनए वो उसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे फिर? इसी तरह से चेंज ही होता है। ठीक है, डीएनए एडिटिंग का नेचुरल मतलब यही है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जो सर सुनिए, अभी। जो हमारे जो डीएनए में नेगेटिव चीजें होती है ना, ठीक है, हम्म। हम्म। जितने भी जो डीएनए है ना उसके ऊपर फैट का एक लेयर होता है, डीएनए के ऊपर फैट का एक लेयर होता है। हम्म। ठीक है। अब जो है उस लेयर के नीचे अच्छी बुरी दोनों तरह की मतलब कि कोड्स हैं। ठीक है। हम्म। हम जो बार बार रिपीटेशन करेंगे ना तो उसके हिसाब से वो जो जीन्स है इंस्लेव हो जाते हैं। इंस्लेव मतलब कि उसमें वो हिस्सा जो कवर लगा हुआ है ना, कवर हट जाता है। अगर जैसे हम हम्म। किसी, हम जिस चीज के लिए बोल रहे हैं ना, रिपीट करें बार बार, तो उससे रिलेटेड जो है क्वालिटी डीएनए में कहीं है, वो कि वो चीज आपको मिल सके, तो वो क्या होता है ना, वो हिस्सा जो है अनकवर हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। एक्चुअली हम लोग इसको कहते हैं जीन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना। तो हम जो है अफर्मेशन और इस तरह की चीजों से अपने जीन्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। जीन नहीं कहेंगे उसको, डीएनए कहेंगे। डीएनए ज्यादा डीप होता है, और जीन तो उसका एक बंच होता है डीएनए का। ठीक है। तो कई एक डॉक्टर लोग उदाहरण तो देना। सर के क्या? इलाज में भी, कोई डॉक्टर लोग है इलाज में, कभी कोई मैंने देखा है रेड लाइट यूज करते हैं और ब्लू लाइट यूज करते हैं। ब्लू लाइट पेन किलर होता है। एक्यूप्रेशर में भी हम अच्छा। लोग ब्लू लाइट का यूज पेन किलिंग के लिए करते हैं। हाँ, वो डॉक्टर लोग करते हैं, बहुत लोग। कमर पे दर्द होता है तो कभी ब्लू डालते हैं, कभी रेड डालते हैं, इंफ्रारेड बोलते हैं उसको, ब्लू को इंफ्रारेड पता डालते नहीं हैं। क्या। ब्लू को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन रेड को तो इंफ्रारेड बोलते हैं, मेरे को याद है। हाँ, तो इससे भी फायदा होता है। कलर से फायदा होता है, कलर से बहुत फायदा है। ठीक है। अच्छा, वो हम लाइट है, वो एक्चुअली, जो ऑर्डिनरी वो लाइट है, ऑर्डिनरी है ब्लू और रेड है क्या? वो कोई स्पेशल रेड है या स्पेशल ब्लू होता है? वायलेट नहीं नहीं, वायलेट कोई लाइट। स्पेशल नहीं है, वो नेचुरल जो रेड है ना वही है। तो वो कोई भी एक लाल कलर का बल्ब डाल दिया, उसको इंफ्रारेड नाम दे दिया ऐसे? नहीं, उसमें इंफ्रारेड जो लाल कलर का बल्ब नहीं है, वो जो है ना, हमने कहा ना कि लाल से ऊपर की जो मतलब कि आपका लाइट है हम देख नहीं पाते हैं, है ना। अच्छा। उसमें उस तरह की लाइट होती है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम उसके हीट अच्छा। को फील कर पाते हैं। और इंफ्रारेड लाइट्स जिसको कहते हैं। ये इंफ्रारेड जो बल्ब में होता है और जो सूर्य की रोशनी में होता है, वो सब एक ही है क्या, अलग अलग हम्म। है? नहीं, अच्छा। होता तो एक ही है। ठीक है,
लेकिन क्या है ना, एक नेचुरल तरीका है, एक जो आर्टिफिशियल तरीका है। हाँ, नहीं वो मतलब लड्डू चीज है खिचड़ी कि खाएगा तो इंफ्रारेड ले जाओ। ठीक है, ये अलग है वो अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। ये नेचुरल है, तो वो ऐसा वैसा आर्टिफिशियल है। ऐसा वैसा नहीं है। ये ठीक है। नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है। हाँ हाँ। ओके ओके, समझ में आ गया। सर प्रणाम। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ तो लेट हो जाता हूँ, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ 5:30 तक, समथिंग आता हूँ। हेलो। तो आप जो है ना वीडियो देख लीजिए ना, ग्रुप में हम डाल देते हैं। तो सर वो कुंडलिनी एक्टिवेशन वाले ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, उसमें ये भेजते हैं सर आप इसकी लिंक, तो थोड़ा सा निवेदन था, हमें कल की भी क्लास और आज की भी मैं चाहता हूँ थोड़ी मिल जाए। इसका लिंक तो दिया हुआ है ना आपको। हाँ लिंक तो डला हुआ है, पर वो लिंक से ओपन नहीं होगी ना, लिंक से तो केवल लाइव क्लास चलती है। प्ले लिस्ट का लिंक है ना, उसमें सभी वीडियोज, एक ही लिंक में सभी वीडियोज होते हैं, तो हम डाल देंगे। और हाँ सर एक निवेदन था, प्लीज एक बार और डाल दीजिएगा अभी तो। ठीक है, ये उसमें डाल देंगे। सर जो लाइफ टाइम मेंबर है उनको ही एक्सेस है ये रिकॉर्डिंग का? नहीं नहीं, जो जिन्होंने पेमेंट किया है इसका, उसको एक्सेस है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे देखो ना, मैंने देखा मेरे डिस्क्रिप्शन वगैरह का, कहीं पे भी मेरे को नजर नहीं आ रहा कोई भी लिंक। ने देखा ही नहीं होगा। नहीं नहीं सर, देखा है मैं तो। पहले दिन का आपका इतना अच्छा रिव्यू सुना कि मैं तो सही है, दिन रात। आपने देखा नहीं होगा। सुनिए, हम आपको बताते हैं कि हमारे जो जितने भी कोर्स होते हैं ना, उसका मेन ग्रुप होता है। ठीक है। SKF से नाम से है वो, SKF? एसकेएफ नाम से नहीं है वो तो, जो पेड मेंबर्स का ग्रुप है, हमारे जो पेड मेंबर्स है ना, वो ग्रुप है। उसमें भी बहुत सारे फ्री का कोर्स करवाते रहते हैं, जैसे अभी एक 7 डेज का कोर्स करवा रहे हैं वहां पे। ये इसका मेन ग्रुप है ना। तो उस पे मैं मेन जो ऐड ग्रुप नहीं है इसका, रही हूँ, आपको करना पड़ेगा मुझे ना ऐड। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में सर जो है, कल का तो एक भी क्लास नहीं कर पाए, लिंक नहीं थी तो। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बात कीजिए, ठीक है। अब लिंक नहीं थी, क्लासिकल नहीं हुआ तो लिंक कहाँ से होगा? कल लिंक क्लास, है, ग्रुप में है, ऊपर ऊपर की तरफ देखेंगे है लिंक। मैं भी वहीं से आती हूँ। लिंक हमेशा राम रहता है, राम लेकिन सर। क्लास होगा तब ना। अभी देखिए, मेन सर मेडिटेशन डे स्पेशल ग्रुप में मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। मेन मेडिटेशन डे अजी अभी आपने डाला, या ये वाला मेरे पास लिंक नहीं था। लिंक अभी हमेशा आया, रहता है, ग्रुप का नाम को टच कीजिएगा ना, अभी तो आया, या डिस्क्रिप्शन में थैंक यू लिंक सर, हमेशा थैंक रहता यू है। वेरी मच। सर ये थैंक यू, मैन आज का कुंडलिनी, क्लास बहुत मैन डीप कुंडलिनी नॉलेज था। एक्टिवेशन ग्रुप में भी डाल दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। चलिए। मैन मैंने इतने मेडिटेशन कुंडलिनी कर रही हूँ 2-3 एक्टिवेशन। साल से, बट जो आप एक्सप्लेनेशन और साइंटिफिक बैकग्राउंड जो आपने बताया, आज आज तक किसी ने नहीं बताया आई थिंक, इतने बड़े बड़े आई थिंक मेडिटेशन ये अलग करवाते अलग हैं है ना, देखिए अलग अलग ये। कोर्सेज, हमने अलग अलग कोर्सेज करवाए हैं ना। ठीक है, अलग अलग ठीक। कोर्सेज करवाए हैं। तो ये उनका एक्सट्रैक्ट है, जैसे आज जब मैंने आपको बताया, तो इसका एक अलग कोर्स है डीएनए का। ठीक है, डीएनए रिपेयर का, और 1 सप्ताह का। फिर जो एक 3 घंटे का कोर्स है मंत्रा थेरेपी का। ठीक है। फिर कुंडलिनी चक्रास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का एक, मतलब अलग अलग कोर्सेज हमने जो करवाए हैं ना अभी तक, उन सबका एक्सट्रैक्ट हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है। हर जो टॉपिक आपको शेयर किया है ना, हमारे जो उसके प्रॉपर कोर्स होते हैं ना, उसमें उसको बहुत एक्सपेंड करके बताया गया है। हर टॉपिक जो यहाँ बताया है शॉर्ट में, वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ठीक है। तो उनका एक्सट्रैक्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ताकि आपको पता चले। देखिए, मेडिटेशन को जो है ना, हम लोग इस तरह ले लेते हैं कि मतलब किस एंगल से समझते हैं, मेडिटेशन क्यों करते ये भी नहीं जाना चाहिए, खर्च अंदर चला जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता है, बारीक बारीक हैं। निकलता है। मेडिटेशन की अलग अलग विधियां हैं, उनका मतलब कि क्या जो है इम्पोर्टेंस है ना, ये तो समझ में आना है। लेकिन मेडिटेशन हम लोग करते हैं आनंद के लिए, ये एक पार्टी है। मेडिटेशन को हम कहते हैं, मेडिटेशन क्लास नहीं कहते उसको, मेडिटेशन पार्टी कहते हैं। उसमें आप जो है ना मेडिटेशन कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ठीक है। ध्यान कलम बेटी। तो मजा नहीं आएगा, अच्छा पार्टी क्यों करते हैं? मजा या आता है चला उसको मम्मा। एंजॉय करने के लिए। मेडिटेशन को एंजॉय नहीं कीजिएगा ना, हाँ तो मैं आपको तो फिर उसका एक कोई बार महत्व नहीं रह पाता है। आप जिस जगह पे है ना, जैसे बहुत सारी चीजें, मिठाई खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मजा आ रहा है। पिक्चर देख रहे हैं तो उसमें मजा आ रहा है। आपको ठीक है। चर्चा देता कि जब हम फ्रेंड्स के मेडिटेशन साथ करते जो हैं है मतलब पार्टी तो कर रहे हैं, उसमें हमें मजा आ रहा है। आपकी चिंता तो हम लोग रहती है, मजा जो करते हैं ना, उन इसलिए सब हम में उधर रहता मेडिटेशन है, सबसे हमें बड़ा। जमा कर रहा है, हमारे सर सामने रहता है, पीछे ठीक की है। हमारे आवाज आ रही है, पीछे से बंद कर दीजिए उसको। देख रहा है, हमारे सामने है, मेडिटेशन जो है करना ही रहता है। सबसे बड़ा
एंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या है ना, जैसे कि जो हम लोग का हिंदू धर्म है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चार की कल्पना की गई है कि हमें अपने धर्म को पालन करना है, फिर हमें अर्थ अर्जन करना है ताकि आप समाज का हिस्सा बन सके, इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। काम हमारे जो मतलब इच्छाएं हैं उसको पूरी करनी है। मोक्ष, मोक्ष मतलब कि हमें जो है जो ईश्वर से हम आए हैं फिर से उसको तो जवाब देना है ना, तो हम एक स्पिरिचुअल वे में दुनिया को एंड कर सके। ठीक है, अब सबका अपना सिस्टम है। जैसे मोक्ष अभी इसके लिए भी जो है क्या है ना कि अलग अलग स्टेप्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे गृहस्थ, पहले तो हम लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर गृहस्थ का मतलब कि धर्म निभाते हैं। ठीक है, फिर वानप्रस्थी हो जाते हैं, अंत में जाकर समाज को छोड़कर जो है पूजा पाठ में समय बिता देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें आप इन सब चीजों को एक 1 to 1 जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन कह रहा है ध्यान से कोई काम करो, तो वही मेडिटेशन है। ध्यान से कोई काम करना ही मेडिटेशन है। इसके लिए हम आपको जो टॉपिक हम लेके आएंगे उसको कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट, ठीक है, उसके बारे में ये जितने भी बात बताए ना उसके बारे में कंटेंट हमारे पास था रेडी, तो हमने उसको कंपाइल किया। लेकिन फ्लो स्टेट के बारे में हमने जो समाधि है, एक्चुअली समाधि के बारे में अभी हमने डिस्कशन नहीं किया। ये कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम जो है, ठीक है, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना, डिजायर की पूर्ति करना। और काम में सबसे बड़ा काम क्या है? सेक्सुअल डिजायर, जो यौन इच्छाएं हैं। ठीक है, आनंद का सबसे बड़ा स्रोत माना गया, मतलब उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा आनंद आपको चाहिए तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान में स्थायी आनंद है। ठीक है, ध्यान में स्थायी आनंद है। और बाकी चीजें जो है ना आनंद नहीं है, वो सुख देती है, आनंद नहीं देती। सुख और आनंद में क्या अंतर है? जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हैं ना, तो आपको सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको हम 2 किलो रसगुल्ला बैठ के कहेंगे कि नहीं तुम खा लो, तो आप नहीं खा पाइए, क्योंकि आपको सुख तो मिला है लेकिन आनंद अब नहीं मिलेगा। सुख कंपैरेटिव होता है और जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आनंद जो है अस्थायी होता है। तो आप अभी तक सुख जो मिल रहा था उसको आनंद समझ रहे थे। आनंद ध्यान से मिलता है। ध्यान के कई तरीके हो सकता है, जरूर नहीं कि आप बैठकर मेडिटेशन करने लगे वो ही है। ध्यान जो है एक्चुअली एक खास कंडीशन का नाम है। ठीक है, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे काम करते करते ध्यान लग गया, काम करते करते आपको इतना मजा आता है ना कि आप उसको छोड़ नहीं पाते, वो भी एक ध्यान है। ठीक है, हाँ अनम्यूट कर सकते हैं, ओपन किया हुआ सब। नमस्ते सर सर। एक ना एक सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सहस्त्रार चक्र से एनर्जी ना निकलती हुई लगती है, जैसे निकल रही है कुछ एनर्जी। और तो हमारा जो है आपने बोला कि अपवर्ड जानी चाहिए एनर्जी, तो ये सहस्त्रार चक्र से ही निकलती है और हम गेन किससे करते हैं? देखिए, एनर्जी गेन कहाँ से करते हैं, यही बात है ना। हाँ जी। थर्ड आई जो है ना कनेक्शन बनाता है यूनिवर्स के साथ। आप यूनिवर्स से कनेक्ट एनर्जी लीजिएगा ना तो आपको मिलेगा थर्ड आई के थ्रू, और दीजिएगा भी। तो ये गेट बना हुआ है, जैसे गेट बना हुआ, गेट से आ भी सकता है जा भी सकता है कोई, है ना। तो एनर्जी जा हाँ भी सकती है, एनर्जी आ भी सकती है। ठीक है, आप यूनिवर्स से एनर्जी गेन कीजिएगा तो थर्ड आई के थ्रू या फिर सहस्त्रार चक्र के थ्रू कीजिएगा। ठीक है, फिर आप एक्सेस एनर्जी हो गया तो फिर आप उसको अर्थ भी करते हैं। अर्थ कैसे करते हैं? उसको ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो एक्सेस एनर्जी हम धरती में दे देते हैं, और हमारे पास अगर एक्सेस एनर्जी हो तो धरती में उसको देते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक के थ्रू। और एनर्जी हम लेते हैं यूनिवर्स से लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। उससे ज्यादा एनर्जी तो कहीं नहीं है। तो हमको जब लेना हो तो यूनिवर्स से लेंगे और देना होगा तो अर्थ को देंगे। ठीक है, सर, हाँ एनर्जी जब निकलती है सहस्त्रार से तो सर उसके बाद तो बॉडी ऐसे लगती है जैसे बहुत ही ज्यादा शिथिल हो गई है, मतलब लो फील होता है। लो फील होता है। सुनिए, बॉडी जो है ना, जैसे धरती नीचे खींचती है, आसमान भी ऊपर खींचता है। धरती नीचे खींचती है
और आसमान ऊपर खींचता है। तो धरती में जो है वो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो आपके नीचे वाला मूलाधार है, सहस्त्रार है, और फिर आपका ये मणिपुर चक्र, ये तीनों जो चक्र है ना, वो आपको धरती को नीचे की ओर खींचने के लिए लगे हुए हैं। फिर उस पर जो अनाहत है, विशुद्धि, आज्ञा, और ऊपर के जो चक्र है वो आपको ऊपर खींचते हैं। क्या करते हैं? ऊपर खींचते हैं, ठीक है। तो जब वो तीनों चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको लाइटनेस फील होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो आप लाइट फील करेंगे। मतलब एक रसाकसी चल रही है, ऊपर से वो तीनों खींच रहे हैं, नीचे से ये तीनों खींच रहे हैं। किसका पलड़ा ज्यादा है, भारी है? नीचे वाले का, है ना, क्योंकि एनर्जी आपके नीचे के चक्रों में है। जब ये एनर्जी ऊपर के चक्रों में जाएगी तो फिर आपको ऊपर खिंचाव महसूस होगा, ऊपर पुल महसूस होगा। इसी पुल को जो है हम स्पिरिचुअल तत्व कहते हैं, ठीक है। इसको एंटी ग्रेविटी भी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के मतलब कि जो है खिलाफ जो है जो एनर्जी। तो आकाश का अपना खिंचाव है, उस आकाश के खिंचाव को महसूस करेंगे ना जब आपके चक्र ऊपर हो जाएंगे। आपके बॉडी से जब एनर्जी निकल जाती है तो एक्चुअली ऊपर से नहीं निकलती, वो नीचे से ही निकलती है, ठीक है। ऊपर से एनर्जी आपको मिलती है, आप हालांकि ऊपर से एनर्जी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी नीचे से ही चली जाती है, मतलब लीक होती है। हम उस एनर्जी लीकेज को रोकते हैं ध्यान के द्वारा और उसको ऊपर खींचते हैं। और ऊपर खींचने का अपना एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट होती है ना, तो हम नीचे से एनर्जी को ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एनर्जी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। तो हम लोग सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट करेंगे तो उसको भी हम कोर्स में शामिल कर देते हैं। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हार्ट चक्र से और रूट चक्र से एनर्जी को खींच के सहस्त्रार पर लाते हैं और हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ता है। जब हमारे सहस्त्रार पे एनर्जी आ जाएगी ना, तो यूनिवर्स जो है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं और एनर्जी एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। आपके पास सहस्त्रार में एनर्जी रहेगी ना, उसका यूज करके आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए और उससे एनर्जी ले लीजिए। जितना एनर्जी चाहिए आपको उतना मिलेगा, मतलब जितना चाहिए आपको ना उतना मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। यूनिवर्स दे रही है, आप ले रहे हैं, यूनिवर्स दे रही है, आप ले रहे हैं। जितना लीजिएगा उतना यूनिवर्स देती रहेगी, लेकिन उतना समय आपको बैठना पड़ेगा और लेते रहना पड़ेगा। जितनी आप जरूरत है उतना मिल जाएगा, ठीक है। ले, हाँ जी, लेने का गेटवे थर्ड आई है, थर्ड आई है, सहस्त्रार भी। सहस्त्रार भी है। एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों जो चक्र है ना, ठीक है, एक सामने एक ऊपर है ना। इनका हाँ जी, सेंटर अंदर है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जो कनेक्शन होता है ना वो अंदर सेंटर में पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है और पिनियल ग्लैंड से, ठीक है। ये बाहर के मतलब कि दिखने वाले चक्र, मतलब ये चक्र है नहीं वहां पे, चक्र अंदर है। इसको एक्चुअली थर्ड आई हम लोग जिसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं भ्रिकुटी, भ्रिकुटी, ठीक है। हाँ मतलब वो जी, गेट है, सेंटर नहीं। सेंटर आपके ब्रेन में अंदर है। जिस दिन हम लोग पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन किए थे ना थर्ड आई के हाँ थ्रू, जी, तो वो सेंटर है एक्चुअली, वो सेंटर असली वही है, ठीक है। उसमें एंटीना लगा हुआ है जिससे आप पूरे ब्रह्मांड को जो है फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं। इवन एंटीना के जैसा वहाँ क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, क्रिस्टल्स जो इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को करते हैं कैच, ठीक है। ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं, वो क्रिस्टल्स वहां लगे हुए हैं एंटीना के जैसा। तो वो सच में जो है ना, मतलब कि वो एंटीना है वहां पे, मतलब एक फिजिकल एंटीना है वहां। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग गलत खान पान से उसको क्या करते हैं, उसको ठोस बना देते ब्लॉक करते हैं। हैं। हाँ, उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो एंटीना काम नहीं करता है, तब तब लोगों का दिमाग जो हैंग होने लगता है। तो मैंने बताया था ब्रेन फॉग वाली कंडीशन, जब ब्रेन हैंग हो जाता है, शायद दूसरे दिन बताया था मैंने, ठीक है। सभी वीडियो को देखिए, सभी वीडियो को इसलिए देखने का है ना कि हमने कम से कम तो 2 महीने के कोर्स करवाए होंगे ना, तो 2 महीने में जो हम करवाते हैं ना उसका एक्सट्रैक्ट हम आपको एक सप्ताह में दे रहे हैं, ठीक है। तो एक कोर्स को हो सकता है रिपीट करना पड़े आप। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी का इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद थैंक सर। यू सर, नंबर पे थैंक यू वेरी धन्यवाद मच सर। सर।
थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।